एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि जब भी हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें उच्च ग्रह रहते हैं। वो क्या उनका जो परिणाम अच्छे की गारंटी रहती है क्या, ये देखना है। फिर हमने देखना है कि केंद्र में जो और त्रिकोण में जो ग्रह होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि उपचय भाव जैसे तीसरा, छठा, 11वां है, इनकी शक्ति कैसी है, षटबल को देखेंगे। तो इस तरह से जब भी कुंडली का विश्लेषण हम करना चाहते हैं तो हमें इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो वैदिक ज्योतिष की जो बात है, तो वैदिक ज्योतिष में किसी ग्रह का उच्च का होना या किसी विशेष भाव में बैठना ये सफलता की पूर्ण गारंटी नहीं होती। वास्तविक परिणाम उस ग्रह के अन्य ग्रहों से युति, उनकी डिग्री, राशि के स्वामी की स्थिति और संपूर्ण षटबल पर निर्भर करता है। उच्च ग्रहों के रहस्य और सीमाओं की बात करें तो ज्योतिष में उच्च ग्रह एक हाई परफॉर्मेंस अवस्था है, लेकिन यह हमेशा शुभ फल दे इसकी कोई जरूरी गारंटी नहीं है। मार्तत्व की वृद्धि, यदि उच्च का ग्रह आपकी कुंडली के लिए अशुभ मारक है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार अधिक नकारात्मक और आक्रामक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। दशा की बात करें तो दशा क्रम में भी यदि वर्तमान महादाता ऐसे ग्रह की है जो आपके लग्न का मित्र नहीं है तो वह उच्च होकर भी आपको अच्छा फल नहीं देगा। राशि की बात करें तो राशि स्वामी की स्थिति, उच्च ग्रह जिस भाव में बैठे हैं यदि उस राशि का स्वामी नीच या पीड़ित है तो उच्च ग्रह का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के बारे में। केंद्र और त्रिकोण भावों की जो भूमिका रहती है उसकी अगर चर्चा करें तो इन भावों को जन्म कुंडली में सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है और इन्हें आपस में जुड़ने से केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होता है। केंद्र को हम विष्णु स्थान भी कहते हैं और पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव जो है वो जीवन के भौतिक आधार, कर्म, समाज में स्थिति और स्थिरता के लिए प्रतीक है। बिना मजबूत केंद्र के कोई भी प्रतिभा दिशाहीन हो सकती है। फिर त्रिकोण की बात करें तो हमें इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। पहला, पांचवा, 9वां भाव भाग्य, बुद्धि, पूर्व जन्म के संचित पुण्य और धर्म के सूचक हैं। ये जीवन में सहज रूप से सुख और समृद्धि लाते हैं। बात करेंगे 6, 8, 12 भाव, वास्तव में ये हानिकारक होते हैं या नहीं इसकी बात करें तो छठा, 8वां, 12वां भाव जो त्रिक भाव कहलाता है, जिन्हें सामान्य रूप से बुरा माना जाता है, लेकिन ये शक्ति और परिवर्तन से यदि इन्हें सही तरीके से समझा जाए तो जैसा छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण है, ये चुनौतियों का भाव है। ये हमें लड़ने की क्षमता देता है और संघर्ष के बाद बड़ी जीत दिलाता है। 8वां भाव जो आयु और रहस्य का है, ये गुण विद्याओं का है, घटनाओं का है, अचानक जो घटनाएं होती उसका है, आध्यात्मिक रूपांतरण का घर है, ये अचानक मिलने वाले लाभ का भी कारक होता है। 12 भाव के बारे में बात करें तो ये खर्च और मोक्ष का भाव है। यह हानि का भाव लगता है, परंतु यह विदेश यात्रा, अस्पताल, अनुसंधान और भौतिक संसार से मुक्ति अन्य मोक्ष का भी केंद्र है। उपचय भाव जो है तीसरा, छठा और 11वां, इनकी शक्ति की बात करें तो वैदिक शास्त्र में उपचय का अर्थ है वृद्धि। इन भावों में स्थित क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु, मंगल समय के साथ उम्र बढ़ने के अनुसार बेहतरीन परिणाम देते हैं और जातक को लगातार विकास की ओर ले जाते हैं। तीसरा भाव जैसा हम विदित है कि पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है और संचार का है। तो छठा भाव बाधाओं को पार करने की क्षमता का है। 11वां भाव आय और इच्छाओं की पूर्ति का है। तो उपचय भावों में 10वां भाव को भी शामिल किया जाता है जो कर्म और आजीविका की वृद्धि करता है। तो जन्म कुंडली में ग्रहों की वास्तविक शक्ति का आकलन, ग्रहों की वास्तविक स्थिति और परिणाम जानने के लिए हमें इन निम्नलिखित जो बातें हैं उन पर ध्यान देना होगा।
पहली बात तो आपको षडबल जो है ये किसी ग्रह की कुल 6 प्रकार की जो ताकत है, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, ये जो है इनका गणितीय मूल्यांकन करना होता है। दिग्बल की बात करें तो ग्रह किस दिशा में सबसे अधिक शक्तिशाली है, जैसे सूर्य बुध लग्न में, चंद्रमा शुक्र चौथे भाव में, गुरु बुध 7वें भाव में और शनि 10वें भाव में। वक्री ग्रहों की भी चर्चा कर लेते हैं। वक्री ग्रह जिन्हें कुंडली में उल्टी चाल के रूप में दर्शाया जाता है, बहुत गहराई वाले होते हैं, जो व्यक्ति को बार-बार किसी कार्य को दोहराने या पारंपरिक या पुराने विचारों से जोड़ने की प्रवृत्ति देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम वैदिक ज्योतिष का कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो केवल ग्रहों की स्थिति देखकर पर्याप्त नहीं होता है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का वास्तविक जब वह प्रभाव देखना रहता है, तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। भावों के संबंध विभिन्न बलों पर भी हमें निर्भर करता है। तो हमने देखा कि जब भी हम उच्च ग्रहों का जो हमने बात की कि सफलता का परिणाम की गारंटी नहीं होता है। कुंडली में किसी ग्रह का उच्च होना उसकी आंतरिक ऊर्जा को दर्शाता है, लेकिन यह ऊर्जा हमेशा अनुकूल परिणाम देगी, ऐसा हमने देखा कि अनिवार्य नहीं है। इसका मुख्य कारण जैसे हमने चर्चा की कि किस भाव की इनकी लीडरशिप है। यदि कोई ग्रह कुंडली के अशुभ भाव जैसे 6, 8, 12 का स्वामी होकर उच्च का होता है, तो वो अपने अशुभ प्रभाव में वृद्धि कर सकता है। उदाहरण के लिए तुला लग्न में उच्च का गुरु तीसरे छठे भाव का स्वामी होकर संघर्ष और कर्ज बढ़ा सकता है। नीच भंग राजयोग की बात कर रहे हैं तो शत्रु दृष्टि, उच्च दृष्टि, क्रूर या शत्रु ग्रहों की दृष्टि या राहु केतु के जो एक्सेस है उसमें भी कोई ग्रह फंस जाता है, तो शुभता में कमी आ जाती है। हमें D9 चार्ट की स्थिति को भी देखना होता है। कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का है, लेकिन नवांश कुंडली में वो नीच का पीड़ित हो जाता है, तो वह अपनी वास्तविक शक्ति को खो देता है। महादशा अंतर्दशा का भी हमें देखना होता है। जीवन में सही समय पर उच्च ग्रह की महादशा अंतर्दशा आना भी एक भाग्य की बात है। अगर ये आती है तो ये दशा अगर वृद्धावस्था या बचपन में आती तो उसका वहाँ जो व्यावहारिक लाभ नहीं मिल पाता है। केंद्र और त्रिकोण भावों की वास्तविक भूमिका का प्रभाव के बारे में बात करें तो कुंडली में जो केंद्र है 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 भावों को सबसे शुभ और जीवन का आधार स्तंभ जैसे हमने बात की माना जाता है। अगर वास्तविक भूमिका की बात करें तो केंद्र भाव जो है ये एक्शन हाउसेस हैं, इन्हें भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। ये व्यक्ति के जो स्थायित्व, ग्रह सुख, साझेदारी और कैरियर को नियंत्रित करते हैं। इन भावों में स्थित ग्रह जातकों को समाज में सक्रिय और बनाते हैं, मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। त्रिकोण की बात करें तो इन्हें लक्ष्मी स्थान कहते हैं, पहला, 5वां, 9वां भाव। और कहा जाता है कि ये धर्म स्थान भी है, धर्म हाउसेस भी कहलाते हैं। तो ये जो जातक हैं पूर्व पुण्य, बुद्धि, ज्ञान, भाग्य और धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। त्रिकोण भाव जातक को मानसिक शांति, सही निर्णय लेने की क्षमता और ईश्वरीय कृपा प्रदान करते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग की जब बात करें, जब किसी केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी एक साथ युति करते हैं, तो ये एक दूसरे को देखते हैं या कुंडली का सबसे शक्तिशाली राजयोग बनाते हैं, जो जीवन में अपार सफलता दिलाते हैं। 6, 8, 12 भाव हमेशा हानिकारक ही नहीं होते हैं, इसकी भी हमने यहाँ चर्चा की। तो हमने देखा है कि जब संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण होता है, तो किस तरह से हमको कुंडली का अध्ययन करना होता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का हमने प्रयास किया है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौले पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।